जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि पेपर जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का होने वाला है वो 17 और 18 तारीख को होने वाला है, और आज 1 तारीख थी फरवरी की। तो एक दिन यहाँ अभी एक दिन कम हो चुका है। तो अभी 15 दिन तक हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से मैनेज करना है अपने सिलेबस को भी और अपनी प्रैक्टिस को भी। तो मैंने एक अपना जो टाइम टेबल है वो टाइम टेबल मैंने बनाया है। अब ये टाइम टेबल उनके लिए है जो जॉब वगैरह नहीं कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है जो जॉब कर रहे हैं, क्योंकि जॉब के साथ में ये टाइम टेबल फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल है। तो अगर मैं टाइम टेबल की बात करूं जो मैंने अभी मतलब लास्ट 16 डेज का लिखा था, लेकिन अभी 1 तारीख तो आज हो चुकी है। तो ये 15 दिन तक आप इस तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं, और आपके जो मार्क्स हैं वो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ाई करते हैं। तो जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो सुबह 6 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक है। तो सुबह 6 से लेकर 8 बजे आपको क्या करना है, हिंदी पढ़नी है। 8 से लेकर 9 बजे तक यूपी और नेशनल जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है। 9 से लेके 10 बजे तक आपको रेस्ट लेना है, उसमें आप खाना वगैरह जो भी है वो खा सकते हैं, या जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। 10 से लेके 12 बजे तक मैथ की प्रैक्टिस कर लीजिए। 12 से लेके 1 बजे तक यूपी जीके पढ़िए। अब यूपी जीके में क्या क्या पढ़ना है, तो यूपी जीके में जैसे यूपी के मतलब एरिया है वो पढ़ लो। कहाँ कहाँ कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं वो पढ़ लीजिए, डांस फॉर्म पढ़ लीजिए। ये सारी चीज़ें यूपी जीके के बारे में आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में 1 से लेके 2 तक लंच करना है। लंच तो आधे घंटे में ही हो जाएगा, आधा घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं। और 2 से लेके 4 बजे तक रीजनिंग की प्रैक्टिस कीजिए। 2 से 4 रीजनिंग जो 2 घंटे हैं, 2 घंटे इस मैथ को, 2 घंटे रीजनिंग और 2 घंटे हिंदी इसलिए दिया है क्योंकि 2 घंटे जो रीजनिंग का है, रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 50 से लेके 55 क्वेश्चन रीजनिंग रीजनिंग के ही आते हैं, और अच्छा वेटेज भी है। और चाहे रीजनिंग का हो या हिंदी का हो या मैथ का हो, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ही पकड़ बना के रखें। 4 से लेके 6 बजे तक जीके जीएस करना है। जीके जीएस में जो भी टॉपिक्स हैं उस हिसाब से अपने सिलेबस के हिसाब से बस अब रिवीजन करना, नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना नया पढ़ने की कोशिश करें। 6 से लेके 6:30 बजे तक टी ब्रेक ले लें, या वैसे ही आपने उसके बाद में आपने क्या करना है, 6:30 से लेके 9 बजे तक पॉलिटी और सम इम्पोर्टेंट जो लॉज हैं। अब पॉलिटी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपने फंडामेंटल राइट बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो, और जो गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। कुछ कानून वगैरह होते हैं वो ही पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी जो उसका हेड कांस्टेबल का हुआ है पेपर, तो उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ कानून से रिलेटेड भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, चाहे वो फीमेल से रिलेटेड हों, बच्चों से रिलेटेड हों, या डाउरी से रिलेटेड हों। कुछ थोड़े बहुत ऐसे कानून होते हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और आप थोड़ा सा वैसे ही देख सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, 9 से लेके 10 बजे तक डिनर कर सकते हैं। डिनर आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन आधे घंटे रेस्ट ले लीजिए। 10 से लेके 12 बजे तक आपने क्या करना है, रोजगार विद अंकित प्रैक्टिस सेट लगाएं, या कोई भी जो बेहतर आपको लगे वो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। उसके बाद में एक चीज़ और है, प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं, कितने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, कौन से क्वेश्चन आपने कर पाए हैं, कौन से बन पा रहे हैं आपसे, कौन से नहीं बन पा रहे हैं, चाहे मैथ का हो, रीजनिंग का हो या हिंदी का हो, कौन सा सेक्शन छूट रहा है। तो उसको एक बार ज़रूर देखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर जो छूट रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा वो सेम मार्क्स का है। ये नहीं कि बस मैथ पे ही लगाते रहेंगे और हिंदी आपकी बहुत वीक है। तो कोशिश यही करेंगे सारी चीज़ों को, जितने भी 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट को टाइम थोड़ा अपने हिसाब से दीजिए, क्योंकि हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर का ही है, चाहे वो मैथ का हो चाहे रीजनिंग का हो। ठीक है। तो आप अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे तो निश्चित ही है आपकी जो वर्दी है वो आपका इंतज़ार कर रही है, और आपको वर्दी मिल के रहेगी। बस आप मेहनत करते रहें, 15 दिन बचे हैं, लगन से लगे रहें और मेहनत करते रहें। जय हिंद।